किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक सुंदर और समझदार स्त्री रहती थी जिसका नाम था सावित्री। सावित्री की बुद्धिमानी और दयालुता की चर्चा दूर दूर तक थी। उसका विवाह एक साधारण लेकिन ईमानदार पुरुष रमेश से हुआ था। रमेश एक किसान था जो मेहनत और लगन से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सावित्री और रमेश का जीवन सुखी और संतुष्ट था, लेकिन एक दिन गांव में एक अनोखी घटना घटी जिसने सावित्री के जीवन को एक नया मोड़ दे दिया। गांव के पास एक जंगल था जहां एक पुराना मंदिर था। कहा जाता था कि उस मंदिर में एक देवता निवास करते हैं जो सच्चे मन से मांगी गई हर इच्छा को पूरा करते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता खतरनाक था और कोई भी अकेले वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में खबर फैली कि मंदिर में एक चमत्कारी रत्न छिपा है जो धन, यश और शक्ति प्रदान करता है। इस खबर ने गांव के 4 पुरुषों विक्रम, सोहन, मोहन और राकेश के मन में लालच जगा दिया। ये चारों पुरुष सावित्री के पड़ोसी थे और उसकी बुद्धिमानी से परिचित थे। उन्होंने सोचा कि अगर सावित्री उनके साथ चले तो उनकी यात्रा सुरक्षित और सफल हो सकती है। चारों पुरुष सावित्री के पास गए और बोले, सावित्री, तुम्हारी बुद्धि और साहस की सारी दुनिया में चर्चा है। हम चारों उस चमत्कारी रत्न को पाने के लिए मंदिर जाना चाहते हैं। क्या तुम हमारे साथ चलोगी? तुम्हारी मदद से हम निश्चित ही सफल होंगे। सावित्री ने पहले तो मना किया क्योंकि वह अपने पति और घर की जिम्मेदारियों को छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन रमेश ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा, सावित्री, अगर तुम्हारी बुद्धि से गांव का भला हो सकता है तो तुम्हें जाना चाहिए। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। रमेश की बातों से प्रेरित होकर सावित्री ने यात्रा पर जाने का फैसला किया। अगले दिन सावित्री और चारों पुरुष जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता कठिन था, घने जंगल, खतरनाक जानवर और उबड़-खाबड़ पहाड़ियां। लेकिन सावित्री की बुद्धिमानी और धैर्य ने उन्हें हर मुश्किल से बचाया। जब वे एक गहरी खाई के पास पहुंचे तो विक्रम डर गया और बोला, यह रास्ता बहुत खतरनाक है। मैं वापस जा रहा हूँ, सावित्री ने उसे समझाया। विक्रम, डर हर इंसान के मन में आता है, लेकिन जो साहस के साथ आगे बढ़ता है वही लक्ष्य तक पहुंचता है। उसकी बातों से प्रेरित होकर विक्रम ने हिम्मत की और आगे बढ़ा। कुछ समय बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचे जहां पानी का बहाव तेज था। सोहन ने कहा, यह नदी पार करना असंभव है। मैं तो यहीं रुकूंगा। सावित्री ने मुस्कुराते हुए एक रणनीति बनाई। उसने पेड़ों की टहनियों और रस्सियों से एक अस्थायी पुल बनाया जिससे सभी सुरक्षित नदी पार कर गए। सोहन ने सावित्री की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। रास्ते में एक जगह उन्हें एक भूखा शेर मिला। मोहन घबरा गया और बोला, अब तो हम सब मर जाएंगे। सावित्री ने शांति से कहा, शेर भूखा है, लेकिन अगर हम उसे भोजन दे दें तो वह हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने अपने थैले से कुछ भोजन निकाला और शेर के सामने रख दिया। शेर ने भोजन खाया और चुपचाप चला गया। मोहन ने सावित्री का धन्यवाद किया। अंत में जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो राकेश ने सावित्री से कहा, तुमने हमें यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन रत्न तो केवल एक है। इसे हम चारों में से कौन लेगा? सावित्री ने जवाब दिया, रत्न का महत्व नहीं है, महत्व है उस यात्रा का जो हमने साथ मिलकर की। अगर हम लालच में पड़ गए तो हमारी एकता टूट जाएगी। लेकिन राकेश के मन में लालच जाग चुका था। उसने सोचा कि वह रत्न अकेले हासिल करेगा। मंदिर में प्रवेश करते ही एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, जो इस रत्न को लेना चाहता है उसे एक सवाल का जवाब देना होगा। सच्चा धन क्या है? विक्रम ने कहा, सच्चा धन सोना चांदी है। सोहन बोला, नहीं, सच्चा धन यश और प्रसिद्धि है। मोहन ने कहा, सच्चा धन शक्ति है। और राकेश ने कहा, सच्चा धन वह है जो मुझे इस रत्न से मिलेगा। लेकिन सावित्री ने शांति से कहा,
सच्चा धन विश्वास, एकता और नैतिकता है। जो इनका सम्मान करता है वही सच्चा धनवान है। उसकी बात सुनकर मंदिर का दरवाजा खुल गया और रत्न प्रकट हुआ। लेकिन राकेश ने लालच में आकर रत्न छीनने की कोशिश की। तभी एक चमक हुई और रत्न गायब हो गया। आवाज फिर गूंजी, जो लालच में अंधा हो जाता है वह कभी सच्चा धन नहीं पा सकता। राकेश शर्मिंदा हो गया और उसने अपनी गलती मानी। वापसी के रास्ते में चारों पुरुषों ने सावित्री से माफी मांगी। उन्होंने समझ लिया कि सावित्री की बुद्धिमानी और नैतिकता ही असली रत्न थी। गांव पहुंचकर सावित्री ने रमेश को सारी बात बताई। रमेश ने गर्व से कहा, मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई और बुद्धि से बड़ा कोई धन नहीं। नैतिकता, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा धन लालच, सोना या शक्ति में नहीं, बल्कि विश्वास, एकता और नैतिकता में होता है। जो इन मूल्यों का सम्मान करता है वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है। लालच और स्वार्थ इंसान को अंधा कर देते हैं, लेकिन बुद्धि और धैर्य उसे सही रास्ता दिखाते हैं।